देखो, कुछ केमिकल रिएक्शंस बाबू ऐसे भी होते हैं, ध्यान से देखोगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मान लो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें क्या होता है, मतलब बोल सकते हो कि उस रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, केमिकल चेंजेस भी होता है एंड फिजिकल चेंजेस भी होता है ना। तो कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस करते हैं, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहले एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम बोल दे रहे, केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जांपल पहले हम समझा दे रहे तुम लोगों को। जैसे मान लो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। देखो, जब तुम मैग्नीशियम को बर्निंग करोगे, जब मैग्नीशियम को तुम बर्निंग करोगे, तो बर्निंग करने के समय तुम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि जब आप तुम बर्निंग कर रहे हो मैग्नीशियम का, तो क्या करोगे, तुम बर्निंग करने तुम बर्नर फ्लेम लोगे, है ना। तुम क्या करोगे, बर्नर में क्या करोगे, फ्लेम से क्या करोगे, रिएक्शंस कराओगे। तो जनरली क्या होता है, ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक तरह क्या है, एक तरह का केमिकल चेंजेस रिएक्शंस है। क्या होता है इसमें, इसमें होता है केमिकल चेंजेस। देखो, केमिकल चेंजेस, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये केमिकल चेंजेस जो तुम देख रहे हो, इसमें कैसे होता है, रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करता है, उस रिएक्शन के प्रोसीड को तो अच्छे से ध्यान से देखो। क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। जब मैग्नीशियम को, ध्यान से देखना, जब मैग्नीशियम को देखो बर्न कर रहे हो, देखो ये हेडिंग देखो क्या है, मैग्नीशियम का बर्निंग है। जब तुम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हो, तो मैग्नीशियम इज द सॉलिड स्टेट, तुमको पता है वो सॉलिड में होता है ना। ये क्या करेगा, ये अचानक से क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि बर्न कर रहे हो। तो बर्निंग जब करोगे, तो बर्न करने में तो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आएगा, है ना। तो बर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो अब देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ना। तो देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट होता है, साथ ही साथ तुमको क्या निकलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये नोट पॉइंट होना चाहिए, ये नोट पॉइंट होना चाहिए, जब तुम मैग्नीशियम सॉलिड को जब तुम हीट करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, हीट करते हो, तो इसका फ्लेम जो है, फ्लेम बंसन बर्नर का जो तुम बर्नर में फ्लेम यूज करो, ये अचानक से कैच एंड फायर हो जाता है। क्या होता है, कैच एंड फायर हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मतलब बहुत ही जल्दी से जलने लगता है, बर्निंग करने लगता है, कैच एंड फायर होता है। और उसके दौरान क्या होता है, ये व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। कौन कलर का देता है, व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। क्या बोलोगे, व्हाइट फ्लेम्स। फ्लेम समझते हो, फ्लेम क्या होता है, कलर। जो तुम जला रहे हो ना, वो कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है, व्हाइट फ्लेम्स हो जाता है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, ये जब बर्निंग होता है, तो बर्निंग करने के दौरान, जैसे मान लो हम इसको बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, बर्न कर रहे हैं, बर्न करने में तुम ध्यान से देखो, हम इसको बना रहे हैं बर्निंग में, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये बर्नर है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा बर्नर है, ठीक है, ओके, ओके। और इस बर्नर में जब तुम मैग्नीशियम ला रहे हो, मैग्नीशियम लगा रहे हो, ये मान लो ये जल रहा है, ठीक है, ये बर्नर है तुम्हारा, ठीक है। जब तुम मैग्नीशियम को जैसे ला रहे हो, ठीक है, देखो मैग्नीशियम को, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, तुम मान लो, जैसे तुम मैग्नीशियम को लगा रहे हो, इसमें मैग्नीशियम है, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम लगा हुआ है। जैसे तुम मैग्नीशियम को कांटेक्ट लगा रहे हो बर्नर के साथ, तो क्या होगा, ये ऐश कलर का कन्वर्ट हो जाता है। कौन कलर, व्हाइट ऐश कलर, ये ऐश कलर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बर्नर फ्लेम जो तुम देख रहे हो, ये फ्लेम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये ऐश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मतलब बोल सकते हो व्हाइट होता है। और इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर जो होगा वो ऐश कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐश कलर का मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फ्लेम कैसा हो गया, देखो ये फ्लेम है, यही है फ्लेम, ठीक है। तो ये फ्लेम देखो कैसा जलने लगा, व्हाइट फ्लेम हो गया ना। तो इस व्हाइट फ्लेम के दौरान, इस व्हाइट फ्लेम के दौरान जो तुम देख रहे हो, तो रिएक्शंस जो हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम देखो ये व्हाइट फ्लेम होने लगा, जलने लगा। तो मैंने वही लिखा है कि मैग्नीशियम को जब तुम बर्निंग करोगे ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा फ्लेम होगा, ये व्हाइट फ्लेम होगा, ओके। और कुछ अमाउंट ऑफ क्या करेगा, हीट निकलेगा। चलो, तो ये मेरा केमिकल चेंजेस हुआ, ओके। तो यहाँ सेकेंड बात करते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का रस्टिंग जानते हो ना, बहुत ज़्यादा देखे होगे। जब तुम आयरन को, जब तुम देखते होगे, जब तुम आयरन को तुम रस्ट में देखते होगे कि कुछ कुछ दिनों बाद, जैसे छत पे तुम छोड़ दो, छत के फ्लोर में छोड़ दो, खुले खुले आसमान में छोड़ दो, तो क्या होता है ना कि तुम देखोगे आयरन में रस्ट लग जाता है। आयरन में क्या होता है, रस्ट लग जाता है। तो तुम देखोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पर, जैसे मान लो ये मेरा मान लो ये निडल, ठीक है,
ये आयरन का मान लो एक क्या है, कांटी है, ठीक है, पिरेक जिसको बोलते हो तुम्हें। अब देखो ये तुम देखो, ये इसको तुम देखो, ये मेरा पिरेक है, साथ ही साथ इसको अगर तुम ध्यान से देखो, तुम अगर छोड़ दोगे, ठीक है, तो कुछ कुछ दिनों में या कुछ घंटों में तुम देखोगे इसमें रस्टिंग पकड़ लेता है। कैसा होता है रस्टिंग, देखो ऐसे ऐसे क्या होता है, इसमें रस्ट पकड़ लेता है ना। ये जो ब्रेक देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, रस्ट पकड़ लेगा, है ना। तो रस्टिंग पकड़ने का मतलब क्या हो गया, इसमें ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्या ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो इसका रस्ट पकड़ने का मतलब क्या हो गया, रस्ट कैसे होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन का जो फार्मूला होगा, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब तुम आयरन को देखो, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, तुमको पता है। जब तुम आयरन को तुम क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखो जब तुम खुला छोड़ दियो, आसमान में छोड़ दियो, तो आसमान में तो तुमको पता है ना, स्काई में क्या ऑक्सीजन है, पूरे इन्वायरमेंट में क्या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है, इससे रिएक्ट करता है, किस आयरन से। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म, ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, फ्रॉम द एयर, मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम द एयर, ठीक है, एयर में से, एयर में तो ऑक्सीजन है, तुमको पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो एयर में से ऑक्सीजन आया, वो आयरन से रिएक्ट किया। तो देखो एयर में से क्या आ गया, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आयरन से इंटरेक्ट किया, रिएक्शंस किया, और रिएक्शंस कराने के बाद क्या बना दिया, Fe2O3, क्या बना दिया, Fe2O3, देखो आयरन है Fe2, देखो यहाँ पर क्या आयरन, यहाँ पर 4 मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बैलेंस कर रहा हूँ, देखो 2 आयरन हो गया, ऑक्सीजन देखो कितना है, 3 2 just 6, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यही आयरन, जब ये आयरन ऑक्साइड बना ले, तो बताओ ये जो एयर तुम देख रहे हो, ये एयर आयरन से रिएक्ट किया, तो इसके सरफेस पर क्या बन गया होगा, उसके सरफेस पर, मतलब तुम देखो उसके आयरन के सरफेस पर होगा आयरन ऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड क्या होता है, फर्दर रिएक्ट करता है किससे, वाटर मॉइस्चर से। तुमको पता है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर है ना, पानी है, पानी वेपर जो तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पर तुम ध्यान रखना, ये मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर। अब देखो ये क्या करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। तो ये मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, मॉइस्ट बोलने का मतलब क्या है, वाटर वेपर, क्या बोलोगे, वाटर वेपर, तुमको पता है ना। कभी तुम देखे होगे, तुमको गर्मी के दिनों में चिपचिपा चिपचिपा लगता है फेस पर, बॉडी पर, तो तुम क्या बोलते हो, अरे यार बहुत चिपचिपा चिपचिपा लग रहा है, या एयर, मतलब बोल सकते हो एयर सूखा सूखा नहीं है, ड्राई नहीं है, ये इसमें क्या है, वाटर वेपर मिला हुआ है, जिसके फेस पर मेरा क्या हो रहा है, ऑयली ऑयली टाइप का हो रहा है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर होता है। यही क्या करता है, आयरन ऑक्साइड फर्दर मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। मॉइस्चर मतलब हो गया एक्स मोल ऑफ वाटर, एक्स मोल मतलब कितना मोल, जितना तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट में होगा वो उतना ले लेगा। ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। देखो वाटर वेपर मतलब क्या है, वाटर का गैसियस फॉर्म, है ना। तो ये आयरन ऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट करता है वाटर के गैस के साथ, और जैसे रिएक्शन कर लेगा, बना लेगा क्या, Fe2 .XH2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म बन जाता है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है सॉलिड में होता है, इसी को बोलते हैं रस्ट। तो फाइनल हम लोग को देखो रस्ट मिल गया। तो रस्ट का भी आपको फार्मूला बोलेगा कि सर रस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो रस्ट का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, Fe2O3.XH2O, ये रस्टिंग का फार्मूला है। तो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है, तो देखो ये ब्रेक में अगर तुम ध्यान रखो, ये आयरन का कोई भी पीस है, इस पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के क्या बनाता है, आयरन का ऑक्साइड एंड हाइड्रेटेड फॉर्म बनाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, एक नया केमिकल चेंजेस नजर आ रहा है, क्योंकि आयरन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया अच्छा से, ओके। फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको नोट करो। ओके चलो, ओके आ जाओ। देखो तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का रिएक्शंस हुआ है, कि हम लोग मैग्नीशियम के साथ पहले रिएक्शंस पढ़े, दूसरा हम रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है वो हम लोग पढ़े, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब होता है सिस्टम में पास अल्केन सिस्टम, है ना, कार्बन हाइड्रोजन सिस्टम को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ऑर्गेनिक पे तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं बर्निंग ऑफ एलपीजी, पहले हम लोग बात करेंगे बर्निंग ऑफ एलपीजी, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। एलपीजी गैस तुम लोग पता हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए, लिक्विफाइड मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। तो देखो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अगर आपसे डायरेक्ट
फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये बनता है कि सर ये बर्निंग हाइड्रोकार्बन मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को अगर तुम बर्न करते हो तो जनरली इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होता है। जैसे मान लो कि जैसे तुम देखते हो कि सिलेंडर में बहुत सारे इसमें गैस होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। जब तुम गैस चूल्हा जलाते हो तो तुमको शायद नजर आता होगा कि सर जब हम गैस चूल्हा को बर्न करते हैं तो देखोगे तुमको फ्लेम कैसा नजर आता है। कोई बताएगा कैसा कलर का होता है फ्लेम? जब तुम देखते हो ना, जब तुम गैस में जो चूल्हा जलाते हो, जलाने के बाद आग देखते हो कैसा कलर का होता है? देखे हो कभी? ब्लू कलर का होता है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि कभी भी जब तुम लिक्विफाई एलपीजी को जब तुम बर्न करते हो, जलाते हो, तो हम क्या बोल सकते हो, वो हल्का पल ब्लू फ्लेम होता है। और उसमें क्या होता है, लिबरेट करता है क्या, कलरलेस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जब तुम देखोगे जब तुम ब्लू फ्लेम का जलता है तो उसमें से कुछ गैस क्या होता है, रिलीज होते हैं वेपर के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और साथ ही साथ में कुछ स्टीम निकलता है, भाप निकलता है ना, नजर आता है ना। तो इंपॉर्टेंट ये नोट पॉइंट है, जब तुम हाइड्रोकार्बन को, जैसे मान लो लिक्विफाइंग गैस मेरे पास क्या है, C4H10 क्या नाम होगा इसका बाद में देखेंगे, मगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब क्लास 10 में पढ़ेंगे तो उसका नेमिंग करना समझेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जनरली। तो फिलहाल हम बोल सकते हैं यहाँ पर दो मॉलिक्यूल C4H10, ये क्या मेरे पास एलपीजी है। जब इसको बर्न करते हो तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक चीज ध्यान रखना, कार्बन एंड हाइड्रोजन को जो तुम बर्न करोगे तो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्न करेगा ही नहीं, है ना। बात समझ में आ रहा? क्लियर? ओके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नोट पॉइंट है कि C4H10, जब C4H10 को तुम बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा पता है, उसमें बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया ना, जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या होता है, ये 13 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास C4H10, 13 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये बर्न होता है। साथ ही साथ ये क्या रिलीज करता है, मैंने आपको भी बताया क्या नहीं रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ हम लोग स्टीम निकालते हैं ना, भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। तो CO2 रिलीज होता है और साथ ही साथ वाटर बनाता है। ये वाटर ध्यान रखना गैसेस फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में। इसको हम बैलेंस करेंगे तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और साथ ही साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकलता है। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी हाइड्रोकार्बन को, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, जब तुम हाइड्रोकार्बन को तुम क्या करोगे, बर्न करोगे, ठीक है, बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ध्यान रखना क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का देख रहे हो ना, ये क्या केमिकल चेंजेस है, क्योंकि एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है, एटम का चेंजेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है, केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, बट इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्या बोल सकते हो, इसका भी और भी अलग हो गया। मतलब दो डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी आपस में रिएक्ट करके कोई डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है वो केमिकल चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस आपके बुक्स में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूंगा, C4 इसमें केमिकल चेंजेस होता है, C4 उसमें क्या होगा, केमिकल चेंजेस होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है ऑफ केमिकल चेंजेस का, केमिकल चेंजेस, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, तुम वुड को जलाओगे तो ध्यान रखना वहां पर एक केमिकल चेंजेस होगा। वुड साथ साथ चारकोल, कार्बन हो जाता है ना, चारकोल, कोयला उला हो, कोल्स, तो चारकोल भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, चारकोल, ओ सॉरी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करते हो, चारकोल यूज करते हो, ठीक है, चारकोल तुम यूज कर सकते हो। ओके, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो अब यहाँ पर कि चारकोल को तुम यूज करोगे, चाहे तुम यहाँ पर क्या यूज करोगे, यहाँ पर को यूज करोगे, बात क्या है, सेम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस होगा। तो आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि कुछ केमिकल चेंजेस का नाम बताओ, मतलब कोई इक्वेशन तुम लिखो या कोई एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल तुम लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें केमिकल चेंजेस होगा। और भी हो सकता है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का डिकम्पोजिशन करते हो इनटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जब तुम ऑक्सीजन को तुम क्या करोगे, क्या तुम करोगे, तुम यहाँ पर क्या करोगे, वाटर को तुम डिकम्पोज करोगे। जैसे तुम वाटर को डिकम्पोज करोगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ भी एक तरह का जो केमिकल चेंजेस ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस हो रहा है। या तुम ऐसे बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हो कहाँ, फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। रिवर्स है, देख लो इसका,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो क्या बनता है, वाटर बनता है, तुमको पता ही है ना। ओके अच्छा, ध्यान दो। और बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल आप लोगों को मैंने बता भी दिया है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को जब तुम डाइजेस्ट करते हो, ठीक है, जो तुम खाना खाते हो उसको डाइजेशन करते हो। हाँ बाबू, हाँ लगा दे रहा बाबू, पहले इसको देख लो, उसके बाद हम एक साथ देख दिखा देंगे, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होगा, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंजेस है। फूड का डाइजेशन एक तरह केमिकल चेंजेस है। और मैंने अभी भी बताया आपको रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी कैसा है, यहाँ पर बताओ, ये भी मेरे पास क्या केमिकल चेंजेस है ना। ब्लड का जमना, क्लोटिंग, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंजेस है। ठीक है, बेकिंग ऑफ केक, बेकिंग ऑफ केक, केक का बेकिंग सोडा डालते हो ना, तो वो भी एक तरह का मेरे पास केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, कर्डिंग, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्डिंग ऑफ मिल्क मतलब समझ में आया, दूध से दही बनाना, है ना, तो ये भी एक तरह केमिकल चेंजेस है। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ये भी एक तरह क्या केमिकल चेंजेस है, सभी का सब। ड्राइंग ऑफ पैंट, ड्राइंग ऑफ पेंट, कोई कपड़ा तुम क्या पेंट, पेंट बोल सकते हो, ड्राइंग ऑफ पेंट, पेंट भी बोल सकते हो। तो जब तुम क्या करो, पेंट को तुम क्या करो, सुखा रहे हो, तो वहां पे भी एक केमिकल चेंजेस होता है ना। बहुत सारा है फ्रूट्स। ठीक है, रिपिंग, रिपनिंग, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फल पकना, ये भी एक तरह क्या तुम लोग का मेरे पास केमिकल चेंजेस है। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्लांट, ठीक है, जब प्लांट को तुम देखते हो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो तुमको बोल, वो भी एक रिएक्शन कैसा है मेरे पास क्या है, बोलो, केमिकल चेंजेस है। स्मोकिंग, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, ये भी एक तरह का केमिकल चेंजेस है, क्योंकि वहां पर जलता है ना। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा बात नहीं है, मगर तुम लोगों के सामने मैंने क्या कर रहा हूँ, इतना सारे एग्जांपल जो लिखा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, केमिकल चेंजेस ही होगा। तो इनमें से कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, एनी टू एनी फोर केमिकल चेंजेस, तुम उसका एग्जाम्पल देना है, तो तुम दे सकते हो, इतना सारे एग्जाम्पल तुम दे सकते हो। ठीक है, तो फटाफट तुम इसको अच्छे से उतार लो। ध्यान से देखो, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें एक ही साथ एक ही पॉइंट पर, मगर साइमल्टेनियसली हम बोल सकते हैं, साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, क्या होता है, फिजिकल चेंजेस भी होता है और केमिकल चेंजेस भी होता है। तो आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा, कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो साइमल्टेनियसली बोल सकते हो, साइमल्टेनियसली बोल सकते हो, फिजिकल चेंजेस भी होगा और साथ ही साथ केमिकल चेंजेस भी होगा, दोनों चेंजेस होगा। मगर अभी भी हम लोग जो देखे, अभी हम लोग जितने सारे एग्जाम्पल देखे, सम एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंजेस ओनली, तो कुछ एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस होगा। मगर यहाँ पर अब जो डिस्कस करने जा रहे वो मेरा क्या है, मेरे पास बताओ कौन सा चेंजेस होगा, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी होगा। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियसली physical and chemical changes, physical and chemical changes। अब देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मतलब इसमें दोनों चीज होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्शन ऑफ द जिंक हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड का क्या कर रहे हो तुम, एक्शंस कर रहे हो। मतलब तुम क्या करोगे, जब तुम क्या करोगे कि इसको जिंक हाइड्रोक्साइड को तुम हीट करोगे, ठीक है, वेन जिंक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो डिकम्पोज हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड तुम यूज कर रहे हो, और ये जिंक हाइड्रोक्साइड को जब तुम हीट करोगे, एक्चुअली ये सॉलिड होता है, जब तुम इसको हीट करोगे, तो हीट करने के दौरान देखो, हीट कर रहे हो, हीट सिंबल होता है, देख रहे हो ना, ठीक है, हीट का ये सिंबल है, देख रहे हो। अब देखो, जैसे तुम इसको हीट करोगे तो ये क्या होगा, जब तुम हीट दे रहे हो तो ये डिकम्पोज कर जाएगा, तो जिंक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज इनटू द जिंक, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड में होता है। साथ ही साथ ये क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन, गैसेस फॉर्म में नहीं करेगा। मगर
देखो इस स्टेप्स में, इस स्टेप्स में तुम देख रहे हो, पहला स्टेप में तुम क्या हो रहा है कि जिंक हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट इनटू द जिंक ऑक्साइड। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, यहां से सॉलिड ही है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम देखो जिंक हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट टू जिंक ऑक्साइड, क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी, क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा? हाँ सर डिफरेंट होगा। तुम यहाँ पर बोलेंगे जो चेंजेस हो रहा है, तो इस स्टेप वन में जो तुम देख रहे हो, स्टेप वन में जो चेंजेस हो रहा है, तो ओनली क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुआ। बट जिंक ऑक्साइड क्या होता है, जब तुम हीट करोगे तो जब बताओ जिंक हाइड्रोक्साइड, जब जिंक हाइड्रोक्साइड को जब तुम हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड तो मिलेगा, मगर जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, तो कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पर जब ये हीट फॉर्म में रहेगा, तो जिंक ऑक्साइड जब हीट फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या होगा पता है, ये क्या होगा, ये एक्चुअली क्या होता है, हॉट कंडीशन में, क्या बोल सकते हो, हॉट कंडीशन में, ठीक है, इसका कलर जो होता है वो कलर पता क्या होता है हॉट कंडीशन में, ये येलो कलर होता है। ये क्या कौन सा कलर होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, ये कैसा कलर होता है? येलो कलर का होता है जब ये हॉट होता है। तो जिंक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट जब ये हॉट था तो क्या ये येलो कलर का था। फर्दर थोड़ा देर के बाद ठंडा हो जाएगा, मतलब कोल्ड हो जाएगा। तो बताओ यही जिंक ऑक्साइड जब ठंडा हो जाएगा तो जिंक ऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट बट इन द कोल्ड कंडीशन, किस कंडीशन में? कोल्ड होगा। तो कोल्ड कंडीशन में ठंडा हो जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखो आफ्टर रिएक्शन के दौरान पहला स्टेप में तुम देख सकते हो, पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप में यही हुआ कि जिंक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज इनटू द जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। जब हमको जिंक ऑक्साइड मिला होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट में हीट होगा, तो हीट फॉर्म में इनिशियल पॉइंट में तुमको मिलेगा, जब वो हीट फॉर्म में है जिंक ऑक्साइड, तो वो किसका कलर क्या होगा? येलो कलर का होगा। आफ्टर सम टाइम जब ये हीट कन्वर्ट हो जाएगा, हीट फिर लॉस कर देगा, तो ये ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, तो क्या होगा? व्हाइट कलर का शो कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंजेस हो रहा है। तो कलर चेंजेस मतलब क्या होता है? ये कलर चेंजेस मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंजेस। क्या होता है इसका? फिजिकल चेंजेस बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिजिकल चेंजेस भी हो रहा है, केमिकल चेंजेस भी हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली हम बोल सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम लोग बोल सकते हैं ये जिंक हाइड्रोक्साइड एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, पहला स्टेप में केमिकल चेंजेस हो रहा है और सेकंड चेंजेस में क्या हो रहा है? फिजिकल चेंजेस हो रहा है, क्योंकि इसमें कलर चेंज हो रहा है। तो कलर का चेंजेस इज व्हाट? फिजिकल चेंजेस। मैंने आपको बताया था केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस क्या होता है। ओके, कुछ एग्जांपल और भी है, पहले उसको देख लो, उसके बाद आप लोग उतारोगे। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नो, ठीक है, जो क्या साथ ही साथ वो फिजिकल चेंजेस भी करता है और केमिकल चेंजेस भी करता है। पहला क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3। जब पोटेशियम नाइट्रेट इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का अगर बात करते हो, पोटेशियम नाइट्रेट अगर बात करते हो, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। जब ये पोटेशियम नाइट्रेट को तुम क्या करोगे? फर्दर हीट करोगे, इसको भी एकदम हीट करोगे। जैसे हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? ये पोटेशियम नाइट्रेट लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाई हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जब तुम पोटेशियम नाइट्रेट को, ये एक सॉलिड स्टेट में है, एक्चुअली इसका कलर होता है व्हाइट, जब व्हाइट कलर का होता है। जब तुम व्हाइट कलर का तुम अगर देखते हो, इसको हीट करोगे पोटेशियम नाइट्रेट, तो मेल्ट कर जाता है। तो मेल्ट कर रहे हो ना, देखो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो सॉलिड से अगर तुम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो पहला मेल्ट प्रोसेस होता है इसके दौरान। तो मेल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, मतलब ये क्या होता है? फिजिकल चेंजेस होता है। ये कैसा चेंजेस होता है? फिजिकल चेंजेस होता है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब तुम क्रिस्टल और पोटेशियम नाइट्रेट का जब तुम हीट कर रहे हो तो सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू द किसमें बताओ? ये लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में जो चेंजेस नजर आ रहा, तो ये कैसा चेंजेस है? पहला चेंजेस जो आपको नजर आ रहा वो कैसा नजर आ रहा? बताइए बताइए, फिजिकल चेंजेस। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होने वाला है? फिर जब ये पोटेशियम नाइट्रेट जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है। जब फिर हीट मिलता है इसको, फिर से जब हीट मिलता है इसको, तो ये कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ KNO2, KNO3 से कन्वर्ट होता है KNO2 में, ठीक है, सॉरी मैंने के नहीं लिखा, ठीक है, कन्वर्ट होता है KNO2 में, और साथ ही साथ ये लिक्विड होता है और ऑक्सीजन लीव कर जाता है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस देखो ऑलरेडी है, बैलेंस नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 2 just 6, ऑक्सीजन 6 है। अच्छा पोटेशियम देख लो, पोटेशियम 2 है। नाइट्रोजन देख लो 2 है। अच्छा ऑक्सीजन कितना है? 3 2 just 6, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चेंज हो गया, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो तुम देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस हो रहा है, क्योंकि नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुआ। तो इस रिएक्शंस के दौरान तुमको क्या नजर आया कि सर पहला स्टेप यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? पहला स्टेप नजर आ रहा है सर, पहला स्टेप नजर आ रहा है कि सर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड पोटेशियम नाइट्रेट। इनका मतलब ये हो गया फिजिकल चेंजेस। आफ्टर सम टाइम जब फिर हीट मिला उसको, तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें? KNO3
कन्वर्ट हुआ KNO2 में, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है ना। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड, आरटी, ठीक है। पोटेशियम नाइट्राइट, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइड है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम नाइट्राइट को जब हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, पहले लिक्विड फॉर्म में फिजिकल चेंजेस करता है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में पोटेशियम नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू द पोटेशियम नाइट्राइट। तो यहाँ पे ये केमिकल चेंजेस हो रहा है। बोलो समझ में आया। तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लो। ओके ओके। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखना, तुम लोग केमिकल चेंजेस का मतलब समझ में आ गया। और केमिकल रिएक्शंस को करते हुए हम लोग ये भी बात देखे कि बहुत सारे उसमें केमिकल रिएक्शंस भी देखे। एक्चुअली ये जो पॉइंट तुम लोगों को दिया हुआ है इसको पहले देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बहुत सारे केमिकल चेंजेस के दौरान केमिकल रिएक्शंस कर चुके हैं। अब तुम लोग ये सब देख चुके हो, मगर देखो अब केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तुमने अभी देखा बहुत सारे रिएक्शंस देखा, तुम क्या देख रहे थे, बहुत सारे रिएक्शन तुम देखे कि सर बहुत सारे रिएक्शंस ऐसा भी था तो दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है ना। या ये भी हो रहा है कि एक प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, तो मैं रिएक्शंस का मतलब लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शंस का डिफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन वन एंड वन और more substance, one and more substance can be defined as the ठीक है बोल सकते हो, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज द, या हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन वन एंड मोर सब्सटेंस अंडरगो ए केमिकल रिएक्शंस, ऐसे बोल सकते हो, अंडरगो ए केमिकल रिएक्शंस, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, व्हेन वन एंड मोर सब्सटेंस अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस। ठीक है, मान लो कोई केमिकल चेंजेस करने जा रहा है, ठीक है, ओके, विथ एब्जॉर्ब, तुमको पता है ना जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो मैंने आपको बताया था दो टाइप का रिएक्शंस होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो अगर मान लो कोई भी रिएक्शंस केमिकल चेंजेस होने वाला है और उस केमिकल चेंजेस के दौरान तुम देख सकते हो उसमें केमिकल रिएक्शंस होगा, मगर केमिकल रिएक्शन पहले बाद में हटाओ, वो बाद में करेंगे, मगर हम ये बोलना चाह रहे हैं एक केमिकल चेंजेस के दौरान क्या हो रहा था, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था या तो एनर्जी क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वन एंड मोर सब्सटेंस अंडरगो ए केमिकल चेंजेस विद द एब्जॉर्ब और liberation of energy so as to form one or more new products। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स, then the changes so taking place is collectively called chemical reaction। ठीक है, रिएक्शन। तो पहले ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होना चाहिए कि सर केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, मगर फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लो ए और क्या हो रहा है, बी से रिएक्शन कर रहा है, ओके, और रिएक्शन करके सी बना रहा है, तो देखो ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, एक नया फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो डिफरेंट है, तो सीधा बात इसमें क्या हुआ होगा, केमिकल चेंजेस हुआ होगा, है ना, केमिकल चेंजेस हुआ होगा। और इस केमिकल चेंजेस के दौरान क्या हो सकता है, हीट जो हो सकता है, या एनर्जी क्या हो सकता है, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब भी हो सकता है या क्या हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है।
बात समझ में आया? तो मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शंस अगर अपना केमिकल चेंजेस करवा रहा, तो केमिकल चेंजेस के दौरान क्या कर सकता है, वो अपना हीट क्या कर सकता है, एब्सॉर्ब भी कर सकता है, और हीट क्या कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी क्या बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हो। अब केमिकल रिएक्शंस तो बहुत टाइप के होते हैं बाबू, एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो हम उस पर डिस्कस कर ले, तब फिर उसके बाद आराम से उतारना। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं तुम लोग का सिस्टम के बेसिस पर। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो मेरा कितना होता है, क्लासीफाई इनटू द, बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और उसको बोल सकते हैं केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, हम लोग कोई भी बोल सकते हो, इनमें से कोई बोल सकते हो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस बोलो या केमिकल कंपोजिशन रिएक्शंस बोलो। दूसरा रिएक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेरा होगा केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलोगे, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। और इसको तुम एक और बोल सकते हो, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। केमिकल डिकम्पोजिशन बोलो, ठीक है। डिकम्बाइनिंग भी बोल सकते हो, मैंने यहाँ डिकम्पोजिशन लिख दिया। केमिकल डी कंबाइनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। अगर पॉइंट 3 हम लोग जो देखेंगे वो है मेरे पास केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल डिस्प्लेसमेंट, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसका नाम क्या है, केमिकल रिप्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ अगर हम बात करने वाले हैं, बहुत टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सभी कैटेगरी रिएक्शंस को मैंने लिख दे रहा हूं यहाँ पर। क्या, केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट, या हम लोग बोल दे इसको केमिकल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बोल सकते हो। 5 नंबर कैटलिस्ट रिएक्शन भी बोल सकते हो। कैटलिस्ट रिएक्शन को बता दिया है, थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, फिर से मैं बता दूंगा आपको। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को भी पढ़ना है हम लोग को, इतना टाइप ऑफ रिएक्शंस को पढ़ना है। 7 बात करेंगे थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस भी पढ़ना है। और साथ ही साथ 8 नंबर लास्ट आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ना है। मतलब आपको सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड केमिकल कंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल रिकम्बाइनिंग या डिकम्बाइनिंग बोल सकते हो। और उसके बाद केमिकल डिस्प्लेसमेंट या साथ ही साथ केमिकल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट या केमिकल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर हम लोग फिफ्थ पढ़ने वाले कैटलिस्ट, फिर उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शंस, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन एंड साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से, हाँ बोलो। तो पहले हम लोग हेडिंग देते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं, तुमको नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं कोई कंबाइन करता है ना। तुमको शायद नाम से लग रहा है कि सर इनमें क्या होगा, इनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ए और बी, ए और बी ये क्या है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये दो है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। ये दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, कभी भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल, एक ही प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, एक ही होगा। कैसा प्रोडक्ट होगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दो या कंबाइन करने वाला रिएक्शंस बोल सकते हो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ए बी आपस में कंबाइन कर रहा है,
जब ए और बी आपस में कंबाइन कर रहा है तो सी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन कौन से सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर बताइए, हम देख के पहचान सकते हैं सर क्या उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है कि कोई भी अदर रिएक्शन हो रहा है? तो चलो मैं पहले डिफिनेशन लिखता हूँ। डिफिनेशन अगर लिखता हूँ, ठीक है, तो डिफिनेशन आपका क्या बोलता है? यही बोलता है कि ए रिएक्शन in which two or more reactant two and more reactants combine to form a single product। यही डिफिनेशन है जो मैंने आपको बोला, ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो तुम डिफिनेशन देखे क्या बोल रहा है? एकदम सेम बोल रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहा है और सीधा सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सर कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? देखो एग्जांपल देखना, एग्जांपल देखो, मेरे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब तुम कैल्शियम ऑक्साइड को, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, या क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। जब तुम इसके साथ रिएक्शंस कराओगे वाटर लिक्विड के साथ, तो देखो इसमें रिएक्टेंट कितना है? बताओ इसमें रिएक्टेंट कितना है, कोई बताएगा? इसमें कितने टाइप के रिएक्टेंट है? इसमें कितने टाइप्स के रिएक्टेंट है बताओ? रिएक्टेंट कितना है इसमें? दो है ना, एक ये और एक ये। तो दो टाइप के रिएक्टेंट है, देखो ए एंड बी, ओके। और कंबाइन करके ये क्या बनाता है? जब तुम देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर एक्वस में। तो देखो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो दोनों आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? हीट निकलता है। तो हीट एक प्रोडक्ट नहीं होता, हीट क्या होता है? प्रोडक्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्या है मेरा? सिंगल प्रोडक्ट है। क्या है मेरे पास? सिंगल प्रोडक्ट है। तो सिंगल प्रोडक्ट तुमको नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोल दो, या हम लोग बोलते हैं इस कॉमन नेम के बेसिस पर ब्लैक लाइम भी बोलते हो, ओके। तो अब बताओ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या हुआ कि सर तुम देख के बोल सकते हो ये रिएक्शन कैसा हुआ, तुम देख के बोल सकते हो ना रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, सर पहचान सकते हो सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो से ज्यादा या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में या कंपाउंड को मिला के रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है, और एक क्या बन रहा है? एक सिंगल बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और सब देखिए आप लोग, ठीक है, तब फिर आराम से लिखिएगा। अब देखिए, समझिए। अब देखो, अगर मान लो तुमको हम ये पहचानने के देंगे सर देखिए ये रिएक्शंस कैसा है, ये रिएक्शंस कैसा है, ओके। जैसे मान लो कार्बन, कार्बन इज अ सॉलिड, और साथ ही साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो बताओ क्या बनाएगा? कोई बताएगा क्या बनाएगा? कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। जब कार्बन डाइऑक्साइड तुमको बना रहा है तो तुम देखो ये कैसा रिएक्शन है? बताओ ये कैसा किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो से ज्यादा एलिमेंट, देखो यहाँ दो एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन एंड आपस में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा। तो तुम क्या बोलोगे? ये क्या है मेरे पास? सिंगल प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास? बताओ, मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ओके। अच्छा, अगर मान लो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बताओ क्या बनेगा? कोई बताएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है। तो ये भी देखो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी रिएक्शन कैसा होगा? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कैसा है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। H2 गैस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ तो क्या बनाएगा? बताओ। वाटर। वेरी गुड। तो वाटर बन रहा है, तो इसको बैलेंस करते हैं, 2H2, ठीक है, बैलेंस हो गया, तो ये वाटर बना दिया लिक्विड फॉर्म में। तो देखो ये भी कैसा रिएक्शन है? देखो दो या दो से ज्यादा, मगर यहाँ पर दो कंपाउंड है, दो मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शंस करा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कैसा हुआ मेरे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अच्छा, और भी रिएक्शन देख लो। नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बताओ क्या बनेगा? कोई बताएगा? अमोनिया, NH3, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म, तो बताओ ये अमोनिया बन गया। तो ये भी कैसा रिएक्शन है? बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन तुमको ऐसा नजर आएगा कि डायरेक्ट मेरा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहा और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे मेरा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। बात समझ में आ रहा है? एक और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। FeCl2, ठीक है, ये कंबाइन करेगा Cl2 से, तो क्या बना लेगा? बताओ, FeCl3, है ना। इसको बोलते हैं फेरस
इसको बोलते हैं फेरस, सॉरी, इसको बोल देंगे हम लोग फेरस क्लोराइड, और इसका नाम दे देंगे फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड, देखो दो डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल से आपस में रिएक्शन कर क्या बना रहा, दो डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट है, आपस में क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये सब जो तुम देख रहे हो ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो समझ में आ रहा सभी को? चलो तो आप लोग फटाफट पहले इसको नोट करो, इसको फटाफट नोट करो, ध्यान दो। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शंस बात करने जा रहे हैं, ठीक है, सेकेंड, जिसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे, देखो नाम से भी पता चल रहा है डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होना, है ना। तो अगर मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जब तुम इसको हीट कर रहे हो, देखो डिकम्पोजिशन करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, सीधा सा बात है। अब ये एनर्जी कैसा होता है, कैसे एनर्जी भी दे सकते हो, देखो इसको तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, देखो इसको तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो तीन मेथड है। पहला क्या है, हीट प्रोसेस, दूसरा क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और तीसरा क्या है मेरे पास, सनलाइट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम लोग का तीन रिएक्शंस होगा, तीन रिएक्शंस उसके अंदर में आएगा, ठीक है, रिएक्शंस के अंदर में क्या होगा, तीन रिएक्शंस आएगा। तो पहला जो हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए बी, जब तुम इसको डिकम्पोज कर रहे हो हीट के दौरान, तो किस में कन्वर्ट होगा, ए में, और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हो रहा है ना, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको दिमाग में ये ध्यान रखना है कि सर वो रिएक्शन जिसको तुम हीट करोगे, या इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाओगे, या इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करोगे, तो डिकम्पोजिशन में तीन टाइप्स का होता है। तो हम लोग ये नॉर्मल वे में समझ में आ रहा है कि सर मेरा क्या हो रहा है, कंपोनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले डिफिनेशन लिखता हूँ, ए reaction in which a single reactant, ठीक है, breaks down to form two or ठीक है, टू बोल सकते हो या दो से ज्यादा ही बोल सकते हो, टू एंड मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से देख बाबू, ध्यान से देख, इसमें रिएक्शंस क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमने बताया ना ये तीन टाइप के रिएक्शंस करवाता है। देखो इसमें पहला टाइप का रिएक्शन इसके अंदर में पढ़ने वाले हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड करने वाले हैं हम लोग फोटोलाइसिस या हम लोग बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। देखो तीन टाइप्स का डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन तीन टाइप्स का है। पहला हम बात करेंगे थर्मल, पहला हम बात करने वाले हैं थर्मल। तो स्टार्ट करते हैं, ए नंबर थर्मल से तुमको ये पता चल रहा है कि सर थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग यूज करेंगे रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए, हम लोग यूज करेंगे क्या, एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई करोगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग यूज करेंगे, क्या करने वाले हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करने वाले हैं, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करेंगे फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इस थर्मल डिकम्पोजिशन में कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ पर देख लो कैल्शियम कार्बोनेट,
इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो, तुम ये रिएक्शंस किए हुए हो, देखो इसमें हम लोग हीट यूज कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब तुम एनर्जी इसको हीट दोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक कर गया। तो तुम बताओ क्या हो गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो गया। देखो थर्मल कैसे हुआ, तुम थर्मल की एनर्जी दिए, उसको ब्रेक कर दिए। तो एक मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स या रिएक्ट, देखो क्या बना दिए, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बना दिए, दो डिफरेंट टाइप का क्या बना दिए, कंपाउंड फॉर्म कर दिए। तो ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आपको वो ब्रेक डाउन टू फॉर्म द टू एंड मोर प्रोडक्ट, एक दो या दो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा। तो देखो मेरा ए और बी जो है वो कन्वर्ट हो गया ए बी में, मतलब ब्रेक हो गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये बोल सकते हैं कि देखो ये मेरा ए मान लो, ये बी मान लो, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, ए और बी में टूट गया। तो कहने का ये मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि मेरे पास जो रिएक्टेंट जो रहा है वो डिकम्पोज हो जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से ये ब्रेक कर जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो, है ना। अभी और देख लो, उसके बाद आराम से लिखना। ओके तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, और भी बहुत सारे रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल KClO3, ये सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा नाम, ये तुम लोग नहीं जानते हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोरेट को जब तुम हीट कर दो इसको, ठीक है, अब जैसे इसको हीट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा KCl में और ये टूट जाएगा ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है तुमको बैलेंस ही इक्वेशन दे, ठीक है, बस तुमको देखना है ये गैसेस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और साथ ही साथ ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। तो तुमको क्या नजर आ रहा, तुमको ये नजर आ रहा सर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है, देखियो KClO3 है, नजर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो गया है। और कैसे? हीट के वजह से। इसलिए ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एक और रिएक्शन मैं आपको सामने बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बोल सकते हैं मेरे पास PbNO3 ट्वाइस, ये सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लीड नाइट्रेट। अब ये लीड नाइट्रेट कैसा कलर का होता है पता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। अब ये लीड नाइट्रेट को जब तुम हीट करते हो ना, पता क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, NO2 बनाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो अगर तुम बैलेंस करते हो तो बैलेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये 2 है। तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि ये देख रहे हो ना, एक ही मॉलिक्यूल्स है, देखो अब यहाँ पर कितने मिल गया, तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है, वहां 2 बन रहा था, देखो अब यहाँ 3 हो गया। तुम बोल सकते थे ना 2 या 2 से ज्यादा, तो ये वो वाला एग्जांपल है जो 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कैसे यूज कर रहे हो? हीट के वजह से। तो बताओ ये कैसा रिएक्शन होगा? ये कैसा रिएक्शन होगा मेरा पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बाय द हीट प्रोसेस, बाय द हीटिंग प्रोसेस। बोलो समझ में आया? तो चलो इसको फटाफट पहले उतार लो, तब उतारना। एक और रिएक्शन मुझे याद आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। मरकरी का HgO सॉलिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स जब तुम हीट करोगे, ये सब खाली देख लो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, पहले लिख लो इसको फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो ना, ये HgO कन्वर्ट हो रहा है Hg लिक्विड में, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है ना, 2 बना रहा है ना, तो ये भी कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, एक और लिख लो, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड है, तुम इसको हीट करोगे तो क्या बनाएगा, L2O3 और साथ ही साथ वाटर। देखो ना ये भी क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बैलेंस कर लो। ओके, तो ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो अब उतार लो इसको।